बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का टॉपिक इंतहाई अहम और इंतहाई दिलचस्पी का हामिल है। लोगों को इस बात का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है कि जहाँ पंजाब हुकूमत के बड़े बड़े ज़रूरी मंसूबे आ रहे हैं, वहाँ पुख्ता खाल का मंसूबा जो है वो कब आएगा और खाल पुख्ता कराने का मुकम्मल जो है वो तरीक़ाकार क्या है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि खाल पुख्ता कैसे करवाना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, ज़मीन कितनी होनी चाहिए, कागजात क्या तैयार करवाने और मुकम्मल अब दरख्वास्त देने से लेकर खाल पुख्ता करवाने तक, उसको चालू करने तक, पानी वहाँ पर आने तक मुकम्मल जो है वो तरीक़ाकार क्या है। तरीक़ाकार पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बात यह है कि पंजाब में इस वक्त सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 58,000 जो है वो खाल है, जो सरकारी खाल जिनको कहा जाता है, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट महकमा अनहार के पास जो है वो रजिस्टर्ड है। और ज़रा ये बता रहे हैं कि उन 58,000 में से तकरीबन 51,000 खाल जो है उनका कुछ न कुछ पोर्शन जो है उसको टच किया जा चुका है और कुछ न कुछ हिस्सा जो है वो पुख्ता बनाया जा चुका है। खाल पुख्ता बनाने का मकसद ये होता है कि जो पानी का ज़िया होता है उसको रोका जा सकता है, पानी का फ्लो बेहतर होता है, ज़्यादा पानी खेतों में पहुंच सकता है, किसान को भी इसका बड़ा फ़ायदा जो है वो हो सकता है, क्योंकि कम वक्त में ज़्यादा ज़मीन जो है वो सैराब की जा सकती है। अब आप चाहते हैं कि आपका खाल जो है वो पुख्ता हो, उसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आपको इस वक्त जो स्कीम चल रही है, थोड़ा स्कीम के बारे में बता दूं कि चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर की स्कीम जो है वो इस वक्त चल रही है और पंजाब के अंदर 375 खाल जो है वो इस वक्त पुख्ता होने हैं। इस साल जो रवा माली साल 2025-26 चल रहा है, इस साल में 375 खाले जो है वो महकमा ज़राअत के वाटर मैनेजमेंट विंग ने जो है वो पुख्ता करने। अब तरीक़ाकार क्या है, आप चाहते हैं कि आपका खाला भी पुख्ता हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपने एक वाटर यूज़र एसोसिएशन जो है वो बनानी है। वाटर यूज़र एसोसिएशन का मेंबर हर वो किसान होगा, हर वो ज़मींदार होगा जिसकी ज़मीन उस खाले के इर्द-गिर्द जो है वो आ रही है, जिसने उस खाले से जो है वो मुस्तफ़ीद होना है। उनकी एक एप्लीकेशन तैयार होगी, उन लोगों के साइन होंगे और वो एक 5 रुकनी अपनी मुंतखब बॉडी जो है वो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का डिप्टी डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट आपके ज़िले में बैठा है, वहाँ पर आपने 5 रुकनी कमेटी की लिस्ट देनी है। उसमें आपका एक सदर होगा, एक जनरल सेक्रेटरी होगा, एक फाइनेंस सेक्रेटरी होगा और 2 मेंबर होंगे। ये 5 रुकनी कमेटी जो है ये सारे मामलात को आगे लेकर चलेगी। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होगी। ये वाटर यूज़र जो एसोसिएशन है, इसी के थ्रू जो है वो सारे मामलात चलेंगे और इसी वाटर यूज़र एसोसिएशन के नाम पर बैंक में एक अकाउंट खोला जाएगा। उस अकाउंट में जो रकम है वो आएगी, सरकार का शेयर भी उसी अकाउंट में आएगा और जो आप किसान की रकम है, किसान के हिस्से की, वो भी उसी अकाउंट में। अभी अब इसमें परसेंटेज ये है कि अगर आपने खाला पुख्ता करवाना है तो 25% जो है वो किसान देगा और 75% जो है वो हुकूमत देगी। किसान का जो हिस्सा है वो लेबर कास्ट में आता है, जितनी भी वहाँ पर लेबर होनी है, मजदूर या मिस्त्री लगने हैं, वो सारी की सारी कास्ट जो है वो किसान बर्दाश्त करेगा। जबकि जो स्लैब्स होनी है, जो पत्थर की स्लैब्स होनी है, वो उसके पैसे जो है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। और वो पैसे कैसे होंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका सारा कागजी प्रोसीजर हो जाना है, उसके बाद पैसे जो है वो ट्रांसफ़र होने। कागजी प्रोसीजर में क्या है कि आप महकमे को दरख्वास्त देंगे, आपकी एसोसिएशन पहले रजिस्टर्ड होगी, फिर एसोसिएशन जो है वो दरख्वास्त देगी कि हम ये खाल जो है वो पुख्ता करवाना चाहते हैं। सबसे पहले उसकी वेरिफिकेशन होगी कि ये खाल जो है, अच्छा ये खाल जो है ये मोगे से लेकर जितने उसकी लेंथ है उसके मुताबिक पुख्ता होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है वो 5 किलोमीटर तक एक खाला जो है वो पुख्ता किया जा सकता है। उसमें महकमे का जो टीम है वो सर्वे करेगी, वो तमाम मामलात का जायज़ा लेगी। जायज़ा लेने के बाद उस खाल की जो है वो तखमीना लागत निकाली जाएगी। तखमीना लागत जो है वो उसको जो है वो कंसल्टेंट उसको पास करेगा। कंसल्टेंट इस वक्त जो है वो नेस्पाक है। उसकी कास्ट जो है कि कितनी कास्ट होगी और उसकी जो लेंथ है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आपके खाले की लेंथ जितनी है, जो सरकारी महकमा आबादी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है, मसलन आपके खाले की लेंथ
3 किलोमीटर है तो आधा खाल उसमें से पुख्ता होगा, मतलब 1.5 किलोमीटर जो है वो पुख्ता होगा, सारे का सारा खाल जो है वो पुख्ता नहीं होगा। जब आपका खाना रिकमेंड हो जाएगा, पास हो जाएगा कि ये पुख्ता हो सकता है, महकमा एग्रीकल्चर की टीम उसका सर्वे कर लेगी। उसके बाद इरिगेशन से उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, तमाम तस्दीक के बाद ये पास हो गया कि अब ये खाला जो है ये पुख्ता होना है। फिर उसके बाद उसका तखमीना लगाया जाएगा कि इस पर जो है वो कास्ट कितनी आनी है। कास्ट का तखमीना लगवाने के बाद उस पर जो है वो काम शुरू होगा। मैंने बताया कि लेबर का 25% जो है वो किसान ने खुद देना है और जो 70% है वो गवर्नमेंट ने देना है। अब गवर्नमेंट ने उसमें आपको इनिशियली खाल को सीधा-सुधा करने के लिए आपको 30% रकम जो है वो आपके उस अकाउंट में जो आपकी यूज़र एसोसिएशन का अकाउंट होगा उसमें 30% अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। 30% अमाउंट ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें एक अहम चीज़ ये है कि ये खाल जो है ये उस एसोसिएशन ने खुद बनवाना है। इसमें कोई सरकार का बंदा जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। आपने लेबर खुद देनी है। लेबर के बाद आपने जो स्लैब्स हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं एग्रीकल्चर के वाटर मैनेजमेंट विंग के साथ, उनसे आपने स्लैब्स खरीदनी है। आप इसमें नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि वो कंपनियां स्लैब्स आपको उधार पे दे देती है। उन्हें पता है कि सरकारी काम है, कल को ये चेक पास हो जाएगा, आपके पास से ये खाला पास हो जाएगा, रकम जो है वो अकाउंट में आ जाएगी। अब आखिरी स्टेज इसमें ये है कि आपने 30% आपको आ गए, आपने खाना शुरू कर दिया, रजिस्टर्ड फर्म से आपने जो कंपनी है उससे स्लैब्स खरीदनी है, लेबर आपने खुद लगानी है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद जब आपका खाना मुकम्मल हो जाएगा तो फिर जो कंसल्टेंट है वो जो क्वालिटी एश्योरेंस है उसको देखा जाएगा कि क्या जिस क्वालिटी का ये टेंडर पास हुआ है उसके मुताबिक ही ये काम किया गया है या क्वालिटी जो है ये इसकी लो है। और ये क्वालिटी भी जो नेस्ट पाक की टीम है वो आपकी खाल को सर्वे करके उसको ओके करेगी। अगर तो ये आपका खाल ओके हो जाता है तो उसके बाद 30% आपको पहले आ गई थी, बाकी 70% जो है वो आपके अकाउंट में उस वाटर यूजर एसोसिएशन के अकाउंट में वो रकम आ जाएगी और उससे वो जो है जहाँ से उसने स्लैब मुतलका कंपनी से खरीदी है वो उसको पे कर सकेगा। इस तरह ये आपका खाला जो है ये पुख्ता हो जाएगा। अगर आपको पुख्ता खाल के हवाले से मज़ीद आपके कोई सवालात हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप उस पर कमेंट करें। मैं उस पर मुकम्मल जो तफसीलात हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लेकर आपको एक्यूरेट उसके जवाब देकर दूँगा। सबसे पहले इनिशियली यही है कि आप एक वाटर यूज़र एसोसिएशन बनाएँ, कुछ लोग इकट्ठे हों गाँव के और वो अपने ज़िले के डिप्टी डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट के पास जाएँ, उनसे कहें कि हमने अपना खाल जो है वो पुख्ता करवाना है। जब एसोसिएशन बन जाएगी तो बाकी सारे काम जो है वो उसके बाद के करने वाले हैं। तो अगर आपने अपना खाल पुख्ता करवाना है तो आज ही उठें, वाटर मैनेजमेंट विंग के जो दफ्तर है वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर अपनी दरख्वास्त जमा करवाएँ। अगर आपके कोई सवालात होंगे तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।